जब तक साइबर हमले करना मुमकिन नहीं था। अगर बात की जाए 2019, 2020 और 2021 में हर सेकंड 1.60 करोड़ साइबर ठगी होती है। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड में आप वर्डिंग जैसे BYZS या बायोमेट्रिक यूज होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। साइबर क्राइम डिफरेंट टाइप के होते हैं जो डिजिटल टेक्नोलॉजी के जरिए किए जाते हैं। तो चलिए कुछ मुख्य साइबर अपराधों के बारे में आपसे चर्चा करते हैं। नंबर 1, हैकिंग। किसी के कंप्यूटर या नेटवर्क में पहुंचकर डेटा को चोरी या सिस्टम को नुकसान पहुंचाना या जानकारी बदलने को हैकिंग कहा जाता है। नंबर 2, फिशिंग। धोखाधड़ी वाले ईमेल, मैसेज या वेबसाइट के जरिए पर्सनल इंफॉर्मेशन जैसे पासवर्ड या क्रेडिट कार्ड नंबर चुराना। नंबर 3, रैंसमवेयर। रैंसमवेयर में सिस्टम या डेटा को ब्लॉक किया जाता है, उसके बाद पैसों की फिरौती यानी डिमांड की जाती है, तभी आपका डेटा रिलीज किया जाता है। नंबर 4, आइडेंटिटी थेफ्ट। इसमें किसी की पर्सनल इंफॉर्मेशन जैसे नाम या बैंक अकाउंट की डिटेल चुराकर उसको मिसयूज किया जाता है। नंबर 5, साइबर स्टॉकिंग हैरेसमेंट। ऑनलाइन हैरेसमेंट जैसे सोशल मीडिया या ईमेल के जरिए किसी को धमकी देना। नंबर 6, मेलवेयर। वायरस, ट्रोजन, वार्मर्स जैसे गलत सॉफ्टवेयर को यूज करके सिस्टम को नुकसान पहुंचाना व डाटा को चुराना। नंबर 7, ऑनलाइन स्कैम। फर्जी लॉटरी, इन्वेस्ट प्लान या रोमांस स्कैम के जरिए लोगों को ठगना। नंबर 8, चाइल्ड पोर्नोग्राफी एंड ऑनलाइन हैरेसमेंट। इलीगल मटेरियल या ऑनलाइन सर्कुलेशन एंड एक्सप्लोटिंग। WCI यानी वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स के अनुसार रूस, यूक्रेन, चीन, अमेरिका, नाइजीरिया ये टॉप 5 देश है जहां पर सबसे ज्यादा साइबर अपराध होते हैं। भारत इस सूची में 10वें स्थान पर आता है। साइबर क्राइम मैगजीन के अनुसार 1943 में दुनिया के पहले डिजिटल कंप्यूटर बनने के बाद लगभग 2 दशक तक साइबर हमले करना मुमकिन नहीं था। बड़ी बड़ी मशीनों तक पहुंचना हर एक के लिए मुमकिन नहीं था, केवल कुछ लोग ही इन मशीनों को चलाना जानते थे। इसलिए साइबर क्राइम का खतरा ना के बराबर था। दोस्तों, मैनरो यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क शहर में है। इसके अनुसार पहला साइबर हमला 1834 फ्रांस में हुआ था। 2 चोरों ने फ्रेंच टेलीग्राफ सिस्टम को हैक करके वित्तीय बाजार की जानकारी चुरा ली थी। कोबेल के अनुसार हैकिंग की घटना कंप्यूटर बनने से पहले हुई थी। हैकर्स ने कंप्यूटर बनने से पहले 1878 में टेलीफोन लाइन बदलकर कॉल करने वालों को प्रैंक किया था। दोस्तों, हैकिंग शब्द की शुरुआत सन 1900 के बीच में हुई। एक्चुअल इसकी शुरुआत कंप्यूटर से नहीं बल्कि ट्रेन सेट से हुई। जब कुछ छात्रों ने ट्रेन सेट में बदलाव करना शुरू कर दिया तो इन स्टूडेंट्स को हैकर्स के रूप में जाना जाने लगा। दोस्तों, दास लीगल एडवोकेट्स के अनुसार भारत में पहला साइबर अपराध 1992 में हुआ था, जब पहला पॉलीमार्फिक वायरस जारी किया था। AAG IT सर्विस के अनुसार भारत में 2018 में साइबर से जुड़े अपराधियों की संख्या 2,08,456 थी, जबकि 2022 के पहले 2 महीनों में 2,12,485 साइबर क्राइम दर्ज किए गए। उसके बाद बहुत तेजी से साइबर क्राइम बढ़ रहा है। अगर बात की जाए 2019, 2020 और 2021 की, तो 2019 में साइबर क्राइम के मामले 3,94,499, 2020 में 11,58,208 और 2021 में ये बढ़कर 14,02,809 हो गए। 2022 की पहली और दूसरी तिमाही के बीच में पूरे भारत में साइबर क्राइम में 15.3% की वृद्धि हुई है। दोस्तों, भारत में सबसे आम साइबर क्राइम फाइनेंशियली अटैक यानी धोखाधड़ी है। 2020 से 2023 के बीच भारत में साइबर क्राइम 75% रहे, जबकि इसी बीच हुए अपराधों में सबसे ज्यादा 77% अपराध वित्तीय यानी फाइनेंशियली धोखाधड़ी के थे। दोस्तों, भारत में सिटी ऑफ साइबर क्राइम जामताड़ा यानी झारखंड को कहा जाता था, मगर पुलिस की लगातार कार्रवाई के चलते ABP की रिपोर्ट के अनुसार सिटी ऑफ साइबर क्राइम अब भरतपुर राजस्थान व मथुरा उत्तर प्रदेश बन गया है। इसमें ज्यादातर 18 से 30 वर्ष की युवा ही इस काम को अंजाम दे रहे हैं।
दोस्तों, साइबर ठगों का आज क्राइम करने का तरीका बदल गया है। पहले साइबर ठग आपसे ओटीपी, बैंक डिटेल या ये मैसेज डालते थे कि आपका अकाउंट बंद हो गया है, आप हमें बैंक की डिटेल, ओटीपी या पासवर्ड बताएं। लेकिन आज लोगों में थोड़ा अवेयर है, मगर साइबर अपराधियों ने भी अपने काम करने का तरीका बदल लिया है। दोस्तों, साइबर ठगों को अब आपसे कुछ मांगने की जरूरत ही नहीं रही। अब साइबर ठग .apk फाइल के जरिए आपके मोबाइल को हाईजैक कर रहे हैं। व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए ये ठग आपके पास फेक .apk फाइल का कोई भी लिंक भेज सकते हैं, जिसका नाम SBI, PNB, प्रधानमंत्री आवास योजना या सामूहिक विवाह योजना आदि हो सकता है। दोस्तों, आपके पास जिस व्हाट्सएप ग्रुप से ये लिंक आता है वो बंदा सही है, मगर उसका व्हाट्सएप पहले से ही हैक है। दोस्तों, जब आप इस .apk फाइल पर यानी फेक लिंक पर सिर्फ एक बार क्लिक करते हैं तो आपकी लोकेशन, आपके मैसेज, आपके फोटो, आपके SMS और रिकॉर्डिंग, हद तक के बैंक से कोई भी मैसेज जिसमें OTP या आपका UPI पिन हो, वो बड़ी आसानी के साथ इस साइबर ठग तक पहुंच जाता है। और उसके बाद खेल शुरू हो जाता है आइडेंटिटी थेफ्ट्स का। आपने अक्सर ये खबर सुनी होगी, किसी लेडीज के पर्सनल फोटो के जरिए क्रिमिनल ने उसको ब्लैकमेल किया। और दोस्तों, ये सब कुछ होता है मोबाइल के इंटरनेट के जरिए। आप बिना जरूरत अपनी लोकेशन ऑन करके ना रखें। रात को सोते वक्त जरूर इंटरनेट को ऑफ करें। साइबर ठग अक्सर रात को आपके डेटा के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं। डिजिटल अरेस्ट, दोस्तों आजकल ये शब्द आप बहुत ज्यादा सुन रहे होंगे। इंडियन लॉ में इस तरह का कोई शब्द है ही नहीं। डिजिटल गिरफ्तारी एक ऑनलाइन घोटाला है जिसमें धोखेबाज अपने आप को पुलिस या सरकारी अधिकारी बताकर आपको ये यकीन दिलाता है कि आपने कोई ना कोई अपराध किया है, और फिर डिजिटल अरेस्ट वारंट के नाम पर आपको डराते हैं, पैसे और बैंक की डिटेल लेने के लिए आपको मजबूर करते हैं। दैनिक भास्कर की 20/4/2025 की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में हर सेकंड 1.60 करोड़ साइबर ठगी होती है। भास्कर की रिपोर्ट है 2024 में दुनिया में 498 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की ठगी हुई, यानी पर सेकंड 1.60 करोड़ रुपए की चपत लगी। भारत में सन 2023 में 9.2 लाख से ज्यादा शिकायतें दर्ज हुई, जिसमें 6000 करोड़ रुपए की चपत लगी। गृह मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार 6 साल में साइबर ठगी लगभग 42 गुना बढ़ गई है। दोस्तों, 2025 में भारतीयों से 1.2 लाख करोड़ से ज्यादा की साइबर ठगी की आशंका है, जो बिहार के बजट के यानी 50% बराबर होता है। 498 लाख करोड़ रुपए का नुकसान। चलिए इसको थोड़ा सा और लार्ज करके समझते हैं। हर महीने 42.8 लाख करोड़, हर हफ्ते 9.8 लाख करोड़, हर घंटे 58.7 हजार करोड़, हर मिनट 976 करोड़ और हर सेकंड 1.60 करोड़ रुपए का चपत लगता है। दोस्तों, क्या आप लोग जानते हैं वो हिंदुस्तान के 4 टॉप मोस्ट राज्य जहां पर साइबर क्राइम की सबसे ज्यादा शिकायत हुई? चलिए हम बताते हैं। राजस्थान 77,769 शिकायतें, जबकि गुजरात 1,25,701, महाराष्ट्र 1,25,153 और उत्तर प्रदेश 1,97,546 शिकायतें दर्ज हुई। दोस्तों, साइबर क्राइम से बचने के लिए हम क्या कदम उठा सकते हैं? सजेशन के तौर पर कुछ सुझाव हम यहाँ पेश कर रहे हैं। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड का यूज करें। कमजोर पासवर्ड जैसे 1 2 3 4 5 या डेट ऑफ बर्थ का इस्तेमाल ना करें। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड में आप वर्डिंग जैसे BYZS, स्पेशली @ $, जैसे चिन्हों को मिलाकर यूज करें। लास्ट पास या बिटवर्डन का यूज करें। ये पासवर्ड मैनेजर है जो आपकी वेबसाइट और एप्स को नाम और पासवर्ड जैसे लॉगिन डिटेल्स को सेफ रखने में मदद करता है। गूगल, फेसबुक, बैंक अकाउंट जैसी सेवाओं पर 2FA, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन यानी डबल पासवर्ड, एक तो आपका अपना पासवर्ड होता है, दूसरा आपका फिंगरप्रिंट या चेहरे का या बायोमेट्रिक यूज होना चाहिए। फिशिंग, किसी भी अननोन ईमेल, मैसेज या लिंक पर क्लिक ना करें जो आपसे पर्सनल डिटेल मांगे। बैंक से आए हुए किसी भी मैसेज को उनकी ऑफिशियल वेबसाइट या ऐप पर ही चेक करें। किसी भी वेबसाइट का URL हमेशा चेक करें।
https:// या लॉक आइकन वाली ही साइट सुरक्षित है। अवॉइड पर्सनल डिटेल शेयर ऑन सोशल मीडिया। अपनी पर्सनल डिटेल जैसे पता, फोन नंबर, बैंक डिटेल को सोशल मीडिया पर पोस्ट ना करें। और प्राइवेसी सेटिंग को स्टिक रखें। किसी भी अनजान लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट ना भेजें। और प्राइवेसी सेटिंग को स्टिक रखें। सॉफ्टवेयर एंड ऐप अपडेट। अपने फोन, कंप्यूटर और ऐप्स को लेटेस्ट वर्जन पर ही अपडेट करें। केवल ऑफिशियल ऐप स्टोर जैसे गूगल प्ले स्टोर, एप्पल ऐप स्टोर से ही ऐप्स डाउनलोड करें। यूज पब्लिक वाईफाई। पब्लिक वाईफाई जैसे कैफे, एयरपोर्ट पर बैंकिंग या महत्वपूर्ण लॉगिंग ना करें। ज्यादा जरूरत है तो वीपीएन, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का यूज करें। अननोन यूएसबी एंड डिवाइस अवॉइड। किसी भी अनजान यूएसबी, पेन ड्राइव या अटैचमेंट को अपने डिवाइस में ना लगाएं। डाउनलोड करने से पहले फाइल को एंटीवायरस स्कैन करें। रेगुलर बैकअप। अपने महत्वपूर्ण डेटा जैसे फोटो, डॉक्यूमेंट्स का बैकअप गूगल ड्राइव, वन ड्राइव या एक्सटर्नल हार्ड डिस्क में रखें। रैनसमवेयर अटैक से बचने के लिए यह जरूरी है। दोस्तों, अगर आप साइबर क्राइम का शिकार हो जाते हैं तो फौरन 1930 पर कॉल करें। साइबर क्राइम रिपोर्ट cybercrime.gov.in पर रिपोर्ट करें तथा अपने बैंक को भी सूचित करें। साइबर सुरक्षा की शुरुआत आपके अवेयरनेस से होती है। इन छोटी छोटी सावधानियों को बरतने से आप खुद को और अपने डेटा को सेफ रख सकते हैं। दोस्तों, सावधान रहें, सुरक्षित रहें। द डार्क वेब एक्सपोर्ट साइबर स्कैम यू नीड टू नो। ये था हमारा आज का टॉपिक। आप लोगों को अगर कोई सजेशन हमें देना हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो मिलते हैं आपसे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।